संतों के समाज में, और लौटा के लाए तब संग लेवा के लाए। फिर आज मोत यूं कह रहे हो कि तुम परीक्षा कर रहे हो, आज चुना चल रहे तुम संग। भोलेनाथ ने मुस्काए के कही कि सती जी बताओ कि पति पत्नी सब कर्म निभावे संग, और का उतरे थे पत्नी आ जा बुखार, और डॉक्टर आ जाए इंजेक्शन लेके वो बड़ी बाई सरंज, तो अफ्रीका बा में जेऊ कही जावे कि इंजेक्शन मेरे लग रहा हो तो तुम लगवाओ। अरे सती बीमारी भैया तुम्हें, वो बीमारी मोह ना है भाई, भगवान बसंका भैया तुम्हें, तो तुम ही तो जाओगी। अरे जो बीमार होगा वे ही तो भर्ती होगा, तो बीमारी लगी है तुम्हें, तुम जाओ। तो सती फिर नहीं समझी और आज चली हैं। किस तरह से विचार किया मन में कि जो सीता ढूंढ रहे हैं और मैं सीता ही बन के ना चलूं, सो हाल जहां चल जा भाई। कैसे चली हैं? अरे धरी सीता को रूप बादना और जा रही है पर्वतिया, धरी सीता को रूप बादना, जा रही है पर्वतिया, धरी सीता को रूप बादना। पर्वत की वासनी थी, पर्वत में निवास करती थी, इसलिए हमारे गुरुदेवता ने पर्वतिया शब्द जोड़ा उनके लिए। और जब निकल के चली हैं तब भोलेनाथ से बोली, अरे प्यारो मोई विश्वास नहीं, प्यारो मोई विश्वास नहीं, प्यारो मोई विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया, प्यारो मोई विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया, धरी सीता को बेसवादना, जा रही है पर्वतिया। ध्यान रखना हमेशा, भगवान कृष्ण और राम को वंशों के आधार पर बांट दिया, लेकिन ये डमरू वाले बाबा को कोई बांट नहीं है, सातों जात एक बराबर मानती है। और दूसरी बात, सातों द्वीपों पर पूजा होती है, भोलेनाथ की सातों द्वीपों पर पूजा होती है। अरे झाड़ी में ते निकल चली, झाड़ी में ते निकली चली, झाड़ी में ते निकल चली, और उतरते आ गए रघुपतिया, झाड़ी में ते निकली चली, और उतरते आए रहे रघुपतिया, धरी सीता को बेसवादना, जा रही है पर्वतिया। परीक्षित जी जहाँ रास्ता पर भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे, आज उसी रास्ता पे सीता बन के खड़ी हो गई। तो लक्ष्मण तो चक्कर में पड़ गए कि भैया ढूंढ रहे इन्हें, वो चे आइए जाल में, पर कह नहीं पाए। तब तक भगवान राम बोले हाथ जोड़, क्या? अरे इकली कैसे डोल रही, अरे इकली कैसे डोल रही, अरे इकली कैसे डोल रही, आज कहाँ छोड़े हैं बृहस्पतिया, और इकली कैसे डोल रही, आज कहाँ छोड़े बृहस्पतिया, धरी सीता को बेसवादना, जा रही है पर्वतिया। उस समय कहा है, महाराज आज अकेले कैसे घूम रहे हो, बे बैल पे चढ़े भाई बाबा कहाँ रह गए। अब सती के समझ में आया कि मैं सीता बन के आई हो तो पहचान कर ली, तो अब ब्रह्म है, अब पहचान हुई कि ब्रह्म है। अब जब लौट के चली और 4 कदम चल के और तब पीछे को ध्यान करके देखा, हजारों सती, हजारों शिवजी, हजारों राम, हजारों सीता दिखाई दे रहे हैं। सो चक्कर खा गई कि ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, मैंने पति की बात नहीं मानी। अब जब लौट के आई हैं तो भोलेनाथ ने की करे आई जांच, देखे आई कि दशरथ को लड़कई है कि भगवान है। तो यज्ञपति जी अब झूठ बोली है। क्या बोली है कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, और कीन प्रणाम
झूठ भवानी। उसी समय कान में आवाज आ रही है कि सती मैया बिल्कुल झूठ बोल रही है। भगवान राम के सामने पर सीता बन के गई है। भोलेनाथ के धक्का लगा हृदय में। सती जी तुमने क्या करो, तुमने अपने इस शरीर से जगत माता सीता का रूप बनाया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। संकल्प ले लिया, उठ के चले गए और पर्वत पर जाकर समाधि लगा ली। न भोलेनाथ ने पलक खोले न सतीते बोले। और लड़ाई तो इतनी बहुत है, पति पत्नी में इतनी लड़ाई बहुत है कि बोलचाल बंद रह जाए। जो बहुत ऊंची लड़ाई है। अब लड़ाई का बेईमानी जाए भाई तो तक घर में धनकुटा ना बजे। बहुत ऊंची लड़ाई है। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षित जी बोले ना तो कितने दिन ना बोले, 87,000 वर्ष नहीं बोले। लेकिन सती मैया सामने खड़ी रही, सेवई में लगी रही। कबू तो जगेंगे, कबू तो पलक खोलेंगे, सेवा में कमी नहीं छोड़ी। और आज ऐसा है जाता है कि पति महाराज ने का खबर पड़ रहे हो और बगीच साहब ने पानी मांगो और वे पानी को लोटा लेके आई तो आधी मिनट तो ठाड़ी कि ले ना पानी पकड़ो ना, रुक जाइए ने एक लाइन और रह गई है पड़े। और नेक देर और वही सो पिया था, पी लो जी गंगा जल में तो सब काम डरो है। विचार करना, ये भारत की संस्कृति बताती है तुम्हारे सामने। पुराण इतिहास इस चीज के गवाहें कि 87,000 वर्ष खड़ी रही लेकिन सेवा ही करती रही। कि काऊ खन तो जगेंगे, कबू तो पलक खोलेंगे। आज 87 महीने ही है, जान दो तलाक को मुकदमा पच जाए कोर्ट में। पर सभी पिटियां बहनें ध्यान से सुने, तलाक शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू का, और अंग्रेजी में से डिवोर्स कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द हिंदी में बता दो क्या कहते हैं? है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि हमारे हिंदुत्व में, भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में जा कर्म को कोई खाली जगह है ही नहीं। यज्ञपति ध्यान करो, जा दिन त्या ब्याह होता दिन बखा के पीछे गांठ जोड़ी गई, जुरी वो गांठ जुरी ता दिन तहसील पे तो स्टाम्प आओ क्या कहूं कलेक्टरी पे तो कागज आए, पर वो इतनी मजबूत लग गई है कि वो मर के ही फन्ना छूटे हो ताते पहले छोड़ो भैया कोई नहीं। ये है भारत की संस्कृति। सोता बंद हो तो जिसमें सतिया सेवा में लगी रही, भोलेनाथ जगह पलक खोले, लेकिन रिश्ता वो ही रखा, दूरी उतनी रखी, पत्नी का दर्जा फिर भी नहीं दिया। तो एक बार समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके और सामने निकल के जा रहे थे। तो सती ने पूछी, महाराज जी आज सब कहां जा रहे हैं? कि जे तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ करिए ताकि नोते में जा रहे हैं। तो महाराज बा नोते में तुम ना चल रहे? भोलेनाथ ने कि हमारे ता नोतो ना है। क्यों महाराज? ऐसो है जाओ कहीं नकू नोतो त्याता ना है। सती तुम सही मान जाओ, हमारे ता नोतो है ही नहीं। और नोता इसलिए नहीं है कि सबसे पहले छेको तो उन नहीं है, तुम्हारे बाप नहीं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब वे देवताओं के अध्यक्ष बन गए थे, तो एक बार समस्त देवताओं के बीच में जिस समय पदार्पण किया था महाराज दक्ष ने, तो सब उठ उठ के खड़े हो गए थे।